वेलकम टू आयरिक्स आई क्लिनिक। आज हम लोग बात करेंगे कि यदि आपकी आंखों में कोई फॉरेन पार्टिकल गिर जाता है, जो कि मेटल पीस भी हो सकता है या वुडन पार्टिकल भी हो सकता है, लकड़ी के बुरादे या फिर लोहे या कि अन्य प्रकार की कोई पार्टिकल अगर आपकी आंखों में गिर जाता है, तो सबसे पहले आप आई वॉश करने की कोशिश करें। आई वॉश करने के बाद आंखों को साफ पानी से धोने के बावजूद भी अगर वो पार्टिकल आपकी आंखों में रहता है, आपको महसूस होता कि अभी भी वो पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल के साथ आप नियरेस्ट जो भी आपके आसपास में आई स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाएं। खुद निकालने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जब भी पार्टिकल आंख में अंदर हो तो आप रगड़ने की कोशिश ना करें, खुद निकालने की कोशिश ना करें। अगर आपको वो पार्टिकल दिख रहा हो तो भी जैसे ही आप आई प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे, जैसे कि अभी हमारे पास नियरेस्ट जो अभी हमारे पास आए हैं एक पेशेंट जिनको आयरन पार्टिकल, लोहे के कण हमारी आंखों में गिर गया है। लोहे के कण गिरते हुए ऐसे पेशेंट्स जब भी आएँ तो सबसे पहले हम एनेस्थेटाइजिंग ड्रॉप्स जरूर डालें। एनेस्थेटाइजिंग ड्रॉप डालने से सिम्टोमेटिक पेशेंट रिलीफ महसूस करेगा और हम ऑकुलर एग्जामिनेशन, आंखों का एग्जामिनेशन इस मशीन के द्वारा बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा सिम्टम्स जो होता है आंखों से पानी आना। आप जब भी स्लिट लैम्प पे एग्जामिन कर रहे होंगे बिना एनेस्थेटाइजिंग ड्रॉप डाले हुए, पेशेंट्स की वाटरी इतनी ज़्यादा होगी कि आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, पेशेंट कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा आपके फॉरेन बॉडी निकालने के पूरे प्रोसीजर में। तो सबसे पहले फॉरेन बॉडी पार्टिकल निकालने से पहले हम एनेस्थेटाइजिंग ड्रॉप पैराकीन जरूर डालें। एक ड्रॉप डालने के बाद पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा। उसके बाद इस मशीन के द्वारा हम ये जांच करें कि वो पार्टिकल है कहाँ, क्या ऊपर वाली लिड में है या नीचे वाली लिड में है या पुतली में है। अगर हमारे पास फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे पुतली के किसी भी हिस्से में है तो निकालते वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान देकर ही निकालना होगा, अन्यथा परफोरेशन होने के चांसेस होते हैं। जैसा कि इस पेशेंट में हमारे पास जो आज के पेशेंट है उनके पुतली के बीचों बीच है जो कि रोशनी के रास्ते में आ रहा है। रोशनी के रास्ते में भी अगर पार्टिकल हो तो कुछ ज़्यादा ही केयरफुली उस पार्टिकल्स को निकालना होगा। तो हम इस पेशेंट्स को इस मशीन के द्वारा सबसे पहले देखेंगे कि वो पार्टिकल है कहाँ में है। तो हम 26 गेज निडल से पुतली के जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं कोशिश करें कि सबसे पहले ईयरबड से निकालने की। अगर ईयरबड से नहीं निकलता है तो आप 26 गेज निडल से निकालने की कोशिश करें। 26 गेज निडल बहुत ही थिन निडल होता है जो कि कॉर्निया से फॉरेन बॉडी निकालने में बहुत हेल्प करता है, बहुत आसानी से इस 26 गेज निडल से निकल जाता है। तो जब भी आप फॉरेन बॉडी निकालने की कोशिश करें तो आप थंब और इंडेक्स फिंगर से आप निडल को 26 गेज निडल को पकड़ें और जो मिडिल फिंगर है वो हम चिक बोन, ये जो हमारा बोन है चिक बोन, यहाँ पे पुट करने के बाद ताकि आपकी हैंड जो है, आपका हाथ जो है स्टेबल रहे और फॉरेन पार्टिकल को निकालते वक्त आपके हाथों से कॉर्निया में कोई परफोरेशन ना हो जाए। इसलिए आप मिडिल फिंगर से आप चिक बोन को एज अ स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। फॉरेन पार्टिकल निकालने के बाद कोशिश करें कि ईयरबड से कोई रस्टिंग पार्टिकल ना रह जाए। रस्टिंग पार्टिकल को भी निकालने के बाद लास्ट में जब पेशेंट से पूछें आपकी कहीं महसूस हो रहा है कोई और फॉरेन पार्टिकल, पेशेंट्स बताएगा कि हो रहा है या नहीं। यदि अगर नहीं भी बोल रहा है तो आपको अपने तरफ से पूरी आई को फर्दर एग्जामिनेशन करना है और देखना है कि कहीं कोई पार्टिकल तो नहीं रह गया। अपर वाली लिड को अवॉइड करके भी देख सकते हैं, लोअर लाइड को अवॉइड करके देख सकते हैं। और पूरा ऑकुलर एग्जामिन करने के बाद जब आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब कोई पार्टिकल नहीं है, तो पेशेंट्स को एक ड्रॉप मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप एंड में ज़रूर डाल दें, जिससे कि फर्दर आंखों में इन्फेक्शन ना हो। और 2 से 3 दिन के बाद पेशेंट्स को दोबारा बुलाकर आप देखें कि कॉर्निया पे जहाँ पे पार्टिकल्स चिपका था या एम्बेडेड था, क्या वहाँ पे कॉर्नियल रिकवरी हुई है या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आयरिक्स आई क्लिनिक।